प्यारे दोस्तों नमस्कार। 18 सितंबर का दिन और करते हैं शुरू आज की बात आपके साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा बातचीत रहती है हमारी और कई विषयों पे हम आपसे बातचीत करते हैं। और आज भी हम आपसे कार्यक्रम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ राष्ट्रीय और प्रादेशिक विचार विमर्श करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम भारत की बात करें तो आजकल भारत में वोटर्स आईडी कार्ड्स पे बहुत चर्चा हो रही है बिहार के अंदर, और इंटेंसिव रिव्यू करने का प्रावधान है वोटर लिस्ट का। और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में आदेश जारी किए हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वोटर लिस्ट का किया जाए, यानी वोटर लिस्ट में इन बातों को सुनिश्चित किया जाए कि असल में वोट किसका है, कहां पर है और क्या वो वोट ठीक है या गलत। बिहार में इस तरीके से दोस्तों कई वोटर्स को बाहर किया गया है जिनका वोट नहीं था या जिनके वोट दो जगह हैं, या फिर कई लोगों की डेथ हो चुकी है, उनके वोट अभी भी वोटिंग लिस्ट में हैं और वो दो दो जगह वोट डाल रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि लोग वोट डालें, क्योंकि सही वोट डालने से ही आप सही नुमाइंदा इलेक्ट कर सकते हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव का प्रचार थम गया। कल वहां पे वोटिंग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोस्तों नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और काफी सारे कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अधीन रजिस्टर्ड है, एफिलेटेड है और सब लोग वोट डालते हैं। आई एम सॉरी। और ये वोट डायरेक्ट वोट पड़ता है और कुल मिलाकर 1,40,000 के आसपास वोटर्स हैं और इसमें से लगभग 40% मतदान दिल्ली में हुआ है। कल वोटों की गिनती है और अब देखिए 40% मतदान कुछ भी नहीं है, और वो भी छात्र वर्ग में, जो कि सबसे अवेयर और उत्सुक रहते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन फिर भी भारत की राजधानी दिल्ली में और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर भी लगभग 100 में से 40% लोगों ने ही वोट डाला है। और अगर वोट डाला है तो हम समझते हैं ये मतदान प्रतिशत बहुत कम है। और भारत में भी जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मतदान प्रतिशत 52, 55, 60, 62, 65, 67% तक रहता है। कई जगह बहुत रेयर वो 75% या उससे ऊपर भी जाता है दोस्तों। लेकिन आधार ये है कि जो, हालांकि हम लोग तो हिमाचल में हैं, यहाँ पे तो मतदान लगभग ठीक ही रहता है, लेकिन अगर आप सीमांत इलाकों की बात करें जहां घुसपैठ होती है, और भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये बात बहुत ज्यादा है, वहां पर फर्जी वोटर आई कार्ड के जरिए लोग वोट बनाते हैं
या जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम डिलीट नहीं होते हैं मतदाता सूचियों से, और या फिर कई लोगों का जो वोट है वो दो दो या तीन तीन जगह पंजीकृत है। सरकार ने सबसे पहले बिहार में कवायद शुरू की, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू की मतदाता सूचियों की, ताकि बोगस या फर्जी वोटों को बाहर निकाला जा सके। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बिहार में लाखों की संख्या में वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से बाहर किया गया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई अन्य पार्टी, पूरे देश में राज्यों में वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, और जो बोगस वोट्स हैं या दो जगह रजिस्टर्ड है या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम भी अगर वोटिंग लिस्ट में है, तो उन नामों को बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप यूं समझिए कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण, पर्जिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट या वोटिंग लिस्ट्स। और दोस्तों, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अनुकरणीय स्टेप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए जो भारत का चुनाव आयोग है, मेरा यह मानना है कि दुनिया का सबसे सशक्त, सबसे बड़ा और सबसे बड़े चुनाव करवाने वाला लोकतंत्र है। पिछला जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें दोस्तों तकरीबन 98 करोड़ मतदाता थे। भारत की जनसंख्या आपको मालूम है 142, 43, 44, 45 करोड़ है, और हम में से मतदाता 98 करोड़। और अगले लोकसभा इलेक्शन में 1 अरब से ऊपर मतदाता भारत में होंगे। 1 अरब लोगों को मतदान करवाना, ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर सकता है। अमेरिका वगैरह में 18-19 करोड़ के आसपास मतदाता है। इसलिए हैट्स ऑफ टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े देश में, इतने सारे मतदाताओं के साथ, इतने सारे नेताओं के साथ, इतने सारे विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और इवन और भी वो मतदान करवाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और विश्व के अन्य कई इलेक्शन कमीशंस हैं जो भारत आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या फिर भारत के इलेक्शन कमिश्नर विदेश में और देशों को भी चुनावी परंपराओं या प्रक्रियाओं से वाकिफ कराते रहते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, और ठीक लोग ही वोट डालेंगे, और जिनके नाम वास्तव में मतदाता सूची में होंगे। देखिए, हमारा जो मोबाइल है वो हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, और मोबाइल और इवन जनधन खाते भी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी है वोटर कार्ड की, वो भी आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए स्कैनिंग के द्वारा, ताकि जो मतदान हो, क्योंकि मतदान आत्मा की आवाज होती है, और लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए यही एक माध्यम है। और इसलिए फर्जी वोट ना डालें, ठीक वोट डालें, ताकि ठीक नुमाइंदे चुने जा सके। प्यारे साथियों, एक तो रही बात ये बोगस वोटों की, एंड सेकेंडली हमको अपना मतदाता प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि 100% वोटिंग होनी चाहिए देश के अंदर। कोई अगर वोटिंग ना कर पाए तो उसका वो जस्टिफाइड रीजन दे गवर्नमेंट को, अन्यथा गवर्नमेंट उसकी
सरकारी सुविधाएं या जो सरकार के द्वारा कई किस्म की सुविधाएं दी जाती हैं उनको बंद किया जाए। वोट देना मीन्स आप देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अन्यथा एक बार क्या हुआ था, जब पंजाब में टेररिज्म बहुत ज्यादा था, पंजाब के सिर्फ 26% लोगों ने ही मतदान किया था, जस्ट 26%। और उस 26% में भी बेअंत सिंह की सरकार बनी थी और वे मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि सरकारें देश रुकते नहीं हैं। लेकिन अगर चुनाव में लोग हिस्सा ही ना लें तो वो जो परिणाम है वो संतुलित नहीं आता है। इसलिए दे शुड बी मैंडेटरी 100% वोटिंग, और उस दिन सबको छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि कम से कम एक दिन लोग वोट डाल सके। तीसरी बात रही वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी स्वागत योग्य कदम है। एक बार में पूरे चुनाव करा दिए जाएं और फिर अगले 5 साल तक देश प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक ठाकुर जी को हमारा नमस्कार। दीपक, हाउ आर यू? अंकु द ग्रेट, अनिल शर्मा हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। सतीश जी परवाणु से आपको नमस्कार। रमेश जी गुड इवनिंग। राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल महोदया योगेश्वरी वर्मा जी, गुड टू सी यू योगेश्वरी, एंड ग्रेट वेलकम टू यू ना प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। जगत राम जी को हमारा सादर नमस्कार। मंटू वर्मा द ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर मंटू? रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं। जय श्री राम रंजना जी, घर पे हमारा नमस्कार प्रणाम सबको कन्वे कीजिएगा। किन्नौर से मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग डियर। माही नेहरू द ग्रेट, यंग मैन, गुड इवनिंग। दीवानचंद बाली जी हमारे सवेरा खड्ड की सुंदर वादियों से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। ध्रोगड़ा से नंदलाल भंडारी जी, जय संघर्ष, माय डियर बॉब, हाउ आर यू? मोगड़ा पंचायत के हमारे एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लीडर भी हैं और ऑर्चर्डिस्ट भी हैं, ना जाने क्या क्या नाम दिए जाए। बॉब, हाउ यू डियर? मोहनलाल बुशेरी जी को नमस्कार, रामपुर से जुड़े हैं, रामपुर के भाजपा के नेता हैं। जय श्री राम आपको बहुत बहुत। धैर्य भंडारी, हाउ यू माय डियर? शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित कॉलेज में पढ़ते हैं, कोटशरक कॉलेज। और करसोग से थली ग्राम पंचायत के प्रधान ठाकुर दास जी को हमारा सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम में हमेशा आते हैं ठाकुर दास जी, इनका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और ये बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं, सुलझे हुए प्रधान हैं और बहुत लंबा तजुर्बा इनका समाज सेवा के क्षेत्र में है। संजय शौनिक साहब को नमस्कार। ठाकुरदास जी राधे राधे, जय सिया राम। मनोज, हाउ आर यू? नमस्कार डियर मनोज जी। बहुत लंबा सफर मैंने और आपने इकट्ठा तय किया है जिंदगी का, तब से लेकर अब तक। नमस्कार। नरेंद्र प्रधान जी को भी नमस्कार। नरेंद्र जी कैसे हैं आप? नरेंद्र प्रधान दी ग्रेट हमारे मित्र हैं। दिलाराम जी को रेयोग से जुड़े हैं, सुन्नी रेयोग से और मेडिकल में काम करते हैं। राजू जी भी रेयोग से, श्रोक से हमारे मित्र हैं। जबरदस्त। पंडित शशिपाल डोगरा जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। आपकी कृपा आशीर्वाद सभी पे रहे और लोग या जनता जनार्दन या आपके शिष्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। और जय परशुराम, और आपका शस्त्र और शास्त्र इसी तरीके से चलता रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत। आशु मेहता जी राधे राधे। संजीव कुमार जी रामपुर ननखड़ी से जुड़े हैं हमारे साथ। संजीव कुमार जी भाजपा के नेता हैं और अच्छे संगठन करता है, मेहनती आदमी है, जुझारू है। जय हो, विजय हो। मोहन ठाकुर दी ग्रेट शाकरा से लेक्चरर हैं। डॉक्टर रितिका ठाकुर डिड डॉक्टरेट फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, MBA as well, and a very brilliant academician, Dr. Ritika Thakur. Good to see you. विजेंद्र कुमार जी फ्रॉम HP पुलिस, नमस्कार, गुड इवनिंग। जय श्री राम। चुनलाल ठाकुर जी को नमस्कार। राज गौतम जी हमारे प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की। दीपा सिंगला जी रिटायर्ड
लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स की। गुड टू सी यू दीपा जी, स्वागत है आपका। और हमारे मित्र शिशुपाल वर्मा जी को नमस्कार। और पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग। कमलेश शर्मा जी मझीउर से हमारे मित्र हैं। कमलेश जी कैसे हैं आप? मनोज ठाकुर राइट्स, सर बारिश ने हमारे क्षेत्र धर्मपुर को बहुत गहरे जख्म दिए हैं। जानी नुकसान के साथ सरकारी संपत्ति भी का नुकसान हुआ है। और बिल्कुल धर्मपुर का चर्चा मनोज जी पूरे हिमाचल में रहा है। और जिस किस्म से बाजार के अंदर ही पानी आ गया और एचआरटीसी की 20 बसें मेरा ख्याल अपने स्थान से पुश होकर पानी के बहाव में दूर जा छिटकी हैं। ये एक बड़ा ही भयावह दृश्य है। और धर्मपुर को नुकसान, इस बात में दो राय नहीं है। हमारी सहानुभूति आपके पूरे क्षेत्र और वहां की जनता जनार्दन के साथ है। और प्रकृति के जो जख्म है या झटके हैं वो इंसान को सह नहीं पड़ते हैं, उनका कोई और उपाय नहीं रहता है। हाँ, जब जख्म हो जाते हैं तो मरहम पट्टी करना वो हमारा अपना भी काम है, सरकार का काम है और स्वयंसेवी संस्थाओं और जनता जनार्दन का है। इस बारे में हमको आगे आना चाहिए। और दीपा सिंगला जी बिल्कुल गुड इवनिंग। और हमारे मित्र हैं पीडी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच आदरणीय पीडी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेक, credit for strengthening election commission must be given to TN Session apart from other chief election commissioners. बिल्कुल डियर विवेक, पहली बात तो यह है कि हमारे इलेक्शन कमीशन का जो उसकी सैंक्टिटी है या जो पावर्स ड्राइव करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेरा ख्याल आर्टिकल 324 आई थिंक, जहां इलेक्शन कमीशन की पावर्स, फंक्शंस, नॉमिनेशंस दिए गए हैं। दैट्स पॉइंट नंबर वन। एंड सेकेंडली, ब्रिलियंटली you have forwarded your argument. That is because of T.N. Sharma, who for the first time coordinated, dictated, commanded, controlled various affairs of TN Session, election commission, and people of India came to know about the powers and influence of election commission of India. और आज इलेक्शन कमीशन, इस बात में दो राय नहीं है कि बहुत सुंदर जबरदस्त काम कर रहा है भारत में। कैलाश जग्यान जी रोडू से लिखते हैं कि सेब सीजन में व्यस्त हैं। गुड, कम से कम आप सेबों का तुड़ान भरान और उनका जो है वो कर पाने में सक्षम है, अन्यथा बरसात के चलते लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कमलेश जी मझीउर से लिखते हैं कि गुड सर NYC, you took a wonderful subject discussion for today, keep educating us. Thanks so much कमलेश जी, wonderful to have you here in our program आज की बात आपके साथ। राजेंद्र सिंह वर्मा जी from State Bank of India कपूरथला, good to see you and a great welcome to you in our program आज की बात आपके साथ। यमीश चौहान जी हमारे मित्र, अंकुश शर्मा जी गुड इवनिंग। संजय सूजी रामपुर से लिखते हैं कि भाई साहब नमस्कार, हम अयोध्या से दर्शन करके आए हैं तो आपको जय श्री राम जय बजरंग बली। 21 तारीख को हमने रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी को सहयोग करने वाले सभी सज्जनों के लिए समारोह रखा है। अगर हमें कोई सहयोग कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सबका आदर सत्कार करें। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपके इनिशिएटिव के लिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ समाज के भले के लिए, लोगों के लिए करते रहते हैं। इससे बड़ा परोपकार और पुण्य का काम कोई भी नहीं है। 21 तारीख को आपके रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी को हमारी शुभकामनाएं और समय रहते आपके कार्यक्रम में आने का प्रयास भी रहेगा।
अनीता शर्मा जी को नमस्कार, पहुंच चुकी है अनीता जी, कभी हमारा प्रोग्राम मिस नहीं करती हैं। ज्ञाना से रूपचंद ठाकुर जी, आज आपके पुत्र के भी दर्शन हुए, गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज माय डियर रूपचंद जी। जय भारत, जय हिमाचल, एस के चौहान साहब गुड इवनिंग। चौहान साहब नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, आप जुड़े आज हमारे साथ, थैंक सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत। चौहान साहब, हमारा ये प्रोग्राम हर रोज रात्रि 9 बजे किन्हीं ज्वलंत मुद्दों के साथ शुरू होता है और आपसे बातचीत के साथ खत्म होता है। कमलेश जी लिखते हैं कि सुंदर विषय सर, लोगों को वोट डालने का ज्ञान हो जाए तो परिवारवाद भी ना हो। भाई परिवारवाद तो है ही है, बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी जहां पिता फिर पुत्र फिर पिता फिर पुत्र, बाकी आपको मालूम है इमरजेंसी भी तो राजनारायण वर्सिंद्रा केस ऑफ इलाहाबाद रिगिंग से हुई थी। बिल्कुल सर, डेमोक्रेसी के लिए खतरा ही इलेक्शन की अनियमितताएं हैं। डेफिनेटली चुनाव हमेशा बिना किसी दबाव के, प्रभाव के और बिना किसी धोखाधड़ी के होना चाहिए। निष्पक्ष, निर्भीक और निरपेक्ष, ताकि जो जनता चाहती है अपनी आत्मा की आवाज से चीजें वही हो। लेकिन कमलेश जी, जब 15 दिन का नगाड़ा बजता है और बड़े बड़े मदारी आते हैं जुमूरों को लेकर, डुगडुगी बजती है, जनता का क्या है, नाचना शुरू कर देती है। और मदारी को पता है कि 12 दिन को नचाना है, दुनिया भर के जुमूरे साथ हैं, उनसे करतब करवाते हैं, जनता देखती है, खुश होती है, ताली बजाती है और मदारी डब्बा आगे करके सबके सामने राउंड लगाता है। लोग अपनी जेब से सिक्के, रुपए के, 2 रुपए के, 5 का नोट, 10 का नोट, ज्यादा हो सके तो 50 का नोट डब्बे में डाल देते हैं। मदारी डुगडुगी बंद करता है, झोली समेटता है, कंधे पे लटकाता है, जनता उधर और मदारी उधर। अगले बरस फिर मिलेंगे इन्हीं जमूरों के साथ, इसी डुगडुगी के साथ। ये है चुनाव की असलियत। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष श्याम जी गुड इवनिंग। देव साहब नमस्कार। रोशन वर्मा जी, रोशन जी कैसे हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर धर्मवीर सिंह जी को हमारा नमस्कार। धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने पर। पंडित शशि जी को जय श्री राम। बलबीर सिंह जी गुड इवनिंग। प्रीतम सेठी साहब जुड़ चुके हैं, नमस्कार, जय श्री राम। प्रीतम जी कैसे हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं आप। और हमारे प्रधान हैं सुन्नी डुमहर पंचायत के पूर्व रमेश जी जुड़ चुके हैं। अनुराधा शर्मा जी बहुत दिनों के बाद, बीच में काफी दिनों नहीं आई अनुराधा जी। अनुराधा शर्मा जी हमारे टूटू ब्लॉक समिति या टूटू ब्लॉक की पहली चेयरमैन रही हैं और आपका स्वागत। अनिल कुमार गुड इवनिंग। डॉक्टर अश्विनी मेहता हाउ यू, गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर शिकरोड़ी से, अश्विनी मेहता जी बठोरा से जुड़े हैं। अशोक शर्मा जी अर्की से पहुंच चुके हैं, लिखते हैं जय श्री राम। हम भी करते हैं इनको जय श्री राम। अरुण दी ग्रेट, अरुण शर्मा जी को नमस्कार। चंडीगढ़ से घनश्याम दास वर्मा जी हमारे मित्र, आपको भी हमारा प्रणाम बहुत बहुत। और नारकंडा डमोट से हमारे दयानंद केंता जी बड़े पुराने मित्र हैं हमारे। रामपुर से केवलम बुशहरी साहब, संजू ठाकुर जी, मनोज ठाकुर लिखते हैं सरकाघाट से, मंडी से। आदरणीय सर जी, आपके आज के विषय पर चंद शब्द। बिल्कुल, कई बार मतदाता सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। मनोज जी, मेरा अपना यह अनुभव है, खास तौर से पिछले चुनाव से क्योंकि मैं नहीं लड़ा, हालांकि मैंने 2003, 2007, 2012, 2017 4 चुनाव मैंने लगातार लड़े। 2022 का चुनाव नहीं लड़ पाए। उस चुनाव में मैं थोड़ा फ्री था और मुझे ये पहली बार एहसास हुआ कि लोग
चुनाव के टाइम में ये निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि हमने वोट किसको देना है। मैं बहुत हैरान हुआ इस बात से। अधिकांश लोग, उनको पता ही नहीं चलता कि वोट कहां डाला जाए। प्रलोभन और झूठे वायदे कभी कभी अच्छे प्रत्याशी को हरा देते हैं, ये तो होता ही है। मैंने कहा ना, डुगडुगी बजती है, ये करेंगे वो करेंगे, ये लाके देंगे वो लाके देंगे। भोली भाली जनता इन तेज तरार मदारियों के प्रपंच में फंस जाती हैं। कोई परिवार की दुहाई देता है, कोई मां की दुहाई देता है, कोई पिता की दुहाई देता है, कोई अच्छा बनने की दुहाई देता है। और काम तो आपको मालूम है उतना ही होता है। काम के लिए इच्छा चाहिए होती है, काम करने के लिए शौक चाहिए, अन्यथा काम नहीं हो सकते हैं। जनता को लॉलीपॉप देकर जनता लॉलीपॉप चूसती रहे, वो अलग बात है। अगर आपको काम के क्षेत्र में उतरना है तो मिजाज और अंदाज अलग होना चाहिए। इन अंदाजों और मिजाजों से काम जनता के नहीं होते हैं। चुनाव आयोग को इन विषयों पर लगी पाबंदी पर और सख्त होना होगा ताकि ईमानदार, पढ़े लिखे, कर्तव्य परायण लोग राजनीति में आ सकें। बिल्कुल, आई फुली एग्री with you, dear Manoj. Now Kamlesh writes, TN Sharma too was a Congress stooge, fought on and filled as Congress candidate. पता नहीं लोगों को क्यों भूल जाते हैं। Kamlesh, it's not a question of Congress and BJP. It's a question of who is running the institution. There is no doubt about it that TN Seshan was one of the towering election commissioner India ever had. बाकी तो एफिलेशंस तो हमारी भी होती हैं, सबकी होती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का मूल्यांकन हम उसकी राजनीतिक एफिलिएशन के आधार पर नहीं। टीएन सेशन वाज अ टाइगर एंड ही exerted the will and writ of the election commission across the breadth and length of the country for the first time. ऐसा मुझे लगता है। बाकी ठीक है, आप भी कह रहे हैं कांग्रेस का स्टूज हो सकता है, बट कांग्रेस का स्टूज या बीजेपी का स्टूज, इट इज इमेटीरियल for a personality like TN Seshan. जगबंधु वर्मा जी को नमस्कार और राम सिंह कटोच जी को भी नमस्कार। केवल राम बुशहरी साहब लिखते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सुंदर जानकारी देते हैं आप, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन शक्ति जनशक्ति पर भारी होती जा रही। बिल्कुल, धन के बिना, धन से जन खरीदा जाता है और वही जन फिर वोट में परिवर्तित करके लोकतंत्र में सत्ता हासिल की जाती है। और इसलिए मतदाताओं को जागरूक करना बहुत लाजमी है। मतदाताओं को बड़ा फ्री मूड में वोट डालना चाहिए। ना तो उनको पार्टियों के बहकावे में आना चाहिए, ना उनको नेताओं के बहकावे में आना चाहिए। उनको अपना मन तटस्थ भाव में रखकर मतदान करना चाहिए। और इसके लिए कैंपेन चलाना होगा और हम चलाएंगे। केवलम बुशहरी जी, आपने जो जानकारी दी, इससे मेरे दिमाग में एक प्रेरणा आई है कि हम मतदाता को जागरूक करने के लिए हर वार्ड, हर पंचायत में कार्यक्रम शुरू करेंगे। और कभी हो सके तो आप भी हमारे शिमला ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचिएगा। सुरेंद्र वर्मा जी नमस्ते, जय श्री राम। चेतन बबलू जी कटारघाट से, हाउ आर यू माय डियर बबलू, गुड टू सी यू। रंजीत वर्मा, वंडरफुल पर्सनैलिटी, नमस्कार। राजेश राज जी जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम में। राजेश जी, आपको हमारा सादर नमस्कार, गुड टू सी यू और स्वागत। राज नेगी जी को भी नमस्कार। दोस्तों, ये हमने इलेक्शन के बारे में बात की क्योंकि पूरा देश हमेशा लोकतंत्र की बात करता है, नेताओं की बात करता है, राजनीतिक मुद्दों की बात करता है, चुनावों की बात करता है। और भारत में तो हर महीने कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। और अगर चुनाव है तो हमको अपने लोकतंत्र या जनता जनार्दन को मजबूत बनाते हुए अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने चाहिए। चुनाव तभी लड़े जाएंगे जब जनता जागरूक होगी। जनता तभी जागरूक होगी जब वोटर लिस्ट में नाम ठीक होंगे। कुछ उनको एजुकेट करने का प्रोग्राम भी शुरू करना पड़ेगा। साथियों, कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। आप लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए भी आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।